बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। गुड बाय टू रावी रिवर। एक ज़माना आएगा, एक वक्त आएगा, अगर हम जिंदा रहे तो हम अपने बच्चों को, अपने नस्लों को ये कहेंगे, ये बताएंगे कि एक रिवर था पाकिस्तान में जिसका नाम था रावी। लाहौर का पहचान। रावी रिवर को मुकम्मल तौर पे इंडिया ने स्टॉप कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब सिर्फ ये एक कहानी, बस तारीख बन गया। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। जरा पहले रिवर्स को समझते हैं कि क्या हुआ रावी के साथ। देखिए, यहां पर चाइना है पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में और इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ में। यहां पर इसको आप नेपाल कह दें और यहां पर ये वाला भूटान है। ये नेपाल, ये स्माल, ये भूटान, फिर यहां से ये बांग्लादेश आ जाएगा। आगे नीचे जो है ये श्रीलंका आ जाएगा। यहां पर ये इंडिया है और ये यहां पर जो है चाइना है। अच्छा जी, रिवर्स को लाजमी समझते हैं पहले, फिर आते हैं यहां पर कि कहानी क्या है। तिब्बत चीन का इलाका है जहां से हमारा इंडस रिवर स्टार्ट होता है, तिब्बत से। फिर ये है IIOK, ये जो इलाका है, ये पॉइंट, ये वाला जो है, ये यहां पर इसको मैं यूं लिख रहा हूं, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको इंडिया ने कब्जा किया हुआ है और सिंस 1947 इस पर कब्जा है इंडिया का इलीगली तौर पे। फिर यहां से कश्मीर से, यहां से यूं GB और फिर ये KPK, फिर ये पंजाब और फिर सिंध में आकर यहां पर ये डेल्टा बनता है रिवर इंडस का। सबसे जो है लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद झेलम रिवर, वो स्टार्ट है कश्मीर, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहां से फिर ये हमारा जो है AJK, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, यहां पे आकर यहां पर। उसके बाद चुनाव, ये इंडिया का हिमाचल कहलाता है स्टेट। ये हिमाचल से फिर ये IIOK यहां पर पंजाब में आकर। फिर यहां से है रावी रिवर, हिमाचल से ही, और कुछ बनाता है बाउंड्री बिटवीन IIOK एंड हिमाचल ऑफ इंडिया। फिर यहां से ये वाला रावी रिवर हो गया। फिर है सतलज रिवर, वो यहां से स्टार्ट है तिब्बत से, हिमाचल, फिर पंजाब इंडिया का, यहां पे आकर इंडस को लगते हैं। और ब्यास रिवर जो है, ब्यास, ये जो है इंडिया में आ गया, जो कि हमारे पास अभी नहीं रहा। अब हम बात करते हैं इस रिवर के बारे में। ये जो रिवर है रावी, इस पर हम बात करते हैं रावी के बारे में। एक्चुअली क्या हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, इससे पहले क्या होता है कि 1 अप्रैल 1948 को इंडिया ने पानी स्टॉप किया था, जो है सतलज और रावी रिवर का, पाकिस्तान का पानी। फिर ये इशू आगे हल हो गया इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, जो 19 सितंबर 1960 को साइन हुआ कराची में, और वर्ल्ड बैंक ने यहां पर बड़ा रोल प्ले किया था। उसके बाद क्या हुआ कि इन जो 6 रिवर्स हैं, ये वाले 3 रिवर्स वर गिवन टू इंडिया, कहलाते हैं 3 ईस्टर्न रिवर्स। 3 ईस्टर्न रिवर्स, उनमें से ये सतलज, ब्यास और रावी, ये तीनों इंडिया को मिल गए कि यहां से पानी इंडिया यूज करे। इंडिया वहां पर जो भी करे, इंडिया की मर्जी है, वहां इंडिया एक बैराज बिल्ड करे, डैम बनाए, इट डिपेंड्स अपॉन इंडिया। जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं 3, उनमें इंडस, झेलम और चनाब वर गिवन टू पाकिस्तान, कि यहां पर पानी को जो है इंडिया कुछ भी ना करे इस पानी के साथ। ये मसला यहां पे हल हो गया। उसके बाद क्या होता, आगे चलकर इंडिया का आ गया वजीर आजम 1991 से लेकर 1996 तक, ये इंडिया का PM। इसका नाम क्या था, नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ने क्या किया, 1995 को एक बुनियाद रखा एक बैराज का, उसका नाम है शाहपुर कुंडी बैराज। शाहपुर कुंडी बैराज रावी रिवर के ऊपर हम बनाएंगे बैराज एक। कहां पर, पठानकोट। ये पठानकोट इंडिया का वो डिस्ट्रिक्ट है, वो एरिया है जो पंजाब, जो इंडिया का पंजाब है,
उसको करता है कनेक्ट कश्मीर के साथ, पठानकोट। इट कनेक्ट्स इंडियन पंजाब विथ इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। बिल्कुल ये वो एरिया है। अब यहां से जो है ये यहां पर ये एरिया यहां, अब ये जो है ये सारा कुछ यहां पर जो है ये वाला ये पंजाब है इंडिया का यहां पर ये, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो यहां पर आ गया एरिया इंडिया का ये वाला एरिया, दैट इज पठानकोट। अब यहां पर जो है काम शुरू हुआ वहां पर शाहपुर कुंडी बैराज का, 95 की बात है। फिर कभी ये काम स्टॉप हुआ, कभी रुक गया, कभी दोबारा शुरू हुआ, फिर रुक गया, और आगे चलकर मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में यहां पर काम को बहुत तेज कर दिया, फास्ट कर दिया, और अभी 2024 में जो है इसको ओपन किया गया, यानी कि इसका मुकम्मल हो गया ये शाहकुंडी बैराज। ये कब ओपन किया गया? 25 फरवरी को, 25 फरवरी 2024 यहां पे आकर शाहपुर कंडी बैराज को ओपन किया इंडिया ने, यानी कि मुकम्मल हो गया। तो ये बैराज यहां पर है, बिल्कुल यहां पर इस पॉइंट पर है, यहां पर ये रावी के ऊपर ही है, और ये बिल्कुल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर एंड पंजाब ऑफ इंडिया, वहां दोनों के ये बाउंड्री पर ही है। मैं थोड़ा पंजाब को इसको यूं करता हूं, ये इस तरह। अच्छा जी, अब ये क्या कहा इंडिया ने कि मेरे पास राइट है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, ये मेरे पास राइट है, जो मेरे 3 रिवर्स हैं मैं इनको ब्लॉक करूं, जो भी करूं वो मेरी मर्जी है। लेकिन ये बात गलत है इंडिया का एक्चुअली। हां, ये इंडिया के पास अथॉरिटी है कि जो रावी, सतलज और ब्यास रिवर्स इंडिया को मिले, कि वहां पर इंडिया जो भी करे, बैराज बनाए, डैम बनाए। लेकिन जो डाउन स्ट्रीम, अब इंडिया इज अपर रिपेरियन, पाकिस्तान लोअर रिपेरियन है, तो इंडिया इतना पानी रिलीज लाजमी करे डाउन स्ट्रीम में पाकिस्तान में, ताकि ये रिवर खत्म ना हो जाए। ये इंडिया को पानी रिलीज करना चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। लेकिन यहां पर क्या किया इंडिया ने? मुकम्मल तौर पे रावी को स्टॉप कर दिया, यानी कि आगे रावी बस एक कहानी, एक तारीख बन गई और कुछ नहीं। वहां पर मट्टी, कोई डेजर्ट वहां बन जाएगा, या वहां पर उस पर जो है कोई मलक रियाज जाकर कोई बनाएगा वहां पर एक बड़ा सा टावर, रिवर रावी के अंदर। रिवर तो अभी है ही नहीं। अब क्या हुआ? व्हाट इंडिया बिलीव्स के 1150 क्यूसेक पानी हर साल यहां से फिल हो रहा था पाकिस्तान के तरफ से, 1150 क्यूसेक्स, ठीक है ना। अब ये पानी हमने यहां पे रोक लिया, और इस पानी को हम कहां यूज करेंगे? ये पानी इरिगेशन के लिए काम आएगा, टू कल्टीवेट 32,000 हेक्टर्स। कहां पर? पठानकोट। ये पंजाब का इलाका है, इंडिया के अंदर जो है पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है पठानकोट, वहां पर जो है जमीन को आबाद करने के लिए। उसके अलावा ये काठवा और संभा, ये काठवा और संभा वो एरियाज हैं इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर के। ये काठवा तो बिल्कुल बाउंड्री शेयर करता है बिटवीन पंजाब एंड आईआईओ के। तो काठुआ और संभा दोनों एरियाज हैं इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर के, और पठानकोट पंजाब इंडिया का, कि वहां पर जो है 32,000 हेक्टर्स को हम आबाद करेंगे इस पानी के जरिए। ये प्लान इंडिया का है। और आगे चलकर ये रंजीत सगार डैम जो बिल्कुल बना हुआ है जो है पठानकोट और काठुआ के बॉर्डर के ऊपर, तो इसके जरिए जो है, और ये शाहपुर कंडी बैराज, ये मिलकर जो है वहां बनाएंगे मेगावाट, यानी कि एनर्जी इंडिया के लिए 206 मेगावाट वहां बनेगा। तो ये एक हाइड्रो पावर प्लांट भी है आगे इंडिया के लिए। अब अगर यहां तक कोई पाकिस्तानी है, कोई इंडियन है, वो ये सोचता है, चले मैंने सोच लिया, मैंने बोल दिया ये इंडिया ने सही किया, इंडिया के पास राइट है, रावी सतलज ब्यास इनका पानी इंडिया रोके बिकॉज ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। ये अगर राइट इंडिया के पास है, मैं कहता हूं कि नहीं है एक्चुअली, लेकिन अगर कोई कहता है, कोई पाकिस्तानी या कोई इंडियन या कोई अमेरिका से यह कहता है कि इंडिया ने ठीक किया, उसके पास राइट मौजूद है कि इंडिया के जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, सतलज,
रावी और ब्यास, वहां इंडिया पानी को स्टॉप करे, डैम बनाए, बैराज बनाए, इंडिया की मर्जी है, वो मान लेता हूं, आई अग्री समहाउ। लेकिन इंडिया ने क्या किया? क्या किया इंडिया ने? इंडिया ने पाकिस्तान के जो रिवर्स हैं, 3 वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम और चनाब, इंडिया ने एक डैम बनाया यहां पर झेलम के ऊपर, यहां पर डैम बनाया इंडिया ने, उसका नाम है किशन गंगा डैम। किशन गंगा डैम इंडिया ने बनाया इन इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। ये किसने राइट दिया इंडिया को? वो तो हमारा रिवर है, इंडस, झेलम, चनाब, वो तो हमारा पानी है ना। तो वहां भी इंडिया ने पहले डैम बनाया नॉन एज किशन गंगा डैम, और उसके बाद बगलिहार डैम मुकम्मल किया इंडिया ने। कहां पर? यहां पर चनाब के ऊपर, इन इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। और दूसरा डैम बन रहा है चनाब के ऊपर, वो डैम का नाम है रटले डैम या रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, वो भी यहां बन रहा है जो है चनाब के ऊपर। ये किसने राइट दी इंडिया को? अब बात क्या है, हम पाकिस्तानी, हम यहां पर हमारे पास पॉलिटिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जो हमारे हुक्मरान हैं उनके पास ना कोई एबिलिटी है, ना कोई नॉलेज है, ना कोई सेंस है, बस उनको बस कुर्सी चाहिए और कुछ भी नहीं। मुल्क तबाह हो गया, पाकिस्तान तबाह हो गया, इंडिया ने कश्मीर छीन लिया हमसे, इंडिया ने हमारा पानी स्टॉप कर लिया, हम बस बहुत ही खुश हैं, बहुत ही चुप हैं, बस अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमारा बास है, कुछ वहां से कुछ खैरात मिल गया, कुछ लोन, कुछ एड मिल गए, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, IMF, बस कर्जा और लोन पर हम बहुत खुश हो जाते हैं। नो ट्रेड, कोई कारोबार, कुछ नहीं है। यह पाकिस्तान की कमजोरी है, पाकिस्तान कमजोर है, इसके लिए इंडिया ऐसा कर रहा है। आज इंडिया बहुत ही पावरफुल है, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया एक स्टेबल कंट्री है, इंडिया को पता है कि दुनिया मेरे साथ है डिप्लोमेटिकली हर लिहाज से। तो इंडिया गलत कर रहा है पाकिस्तान के साथ, और ये आगे चलकर दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, दोनों के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर यहां पे जंग हो जाए ना तो दोनों साइड से लोग मरेंगे। तो ये पानी का जो इशू है, जो इंडिया ने ये बड़ा सा एक मसला खड़ा कर दिया, ये इंडिया बहुत गलत कर रहा है, और आगे चलकर एक वाटर पर जंग हो सकता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, जो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के ऊपर, ज़राअत के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर, और अल्टीमेटली आगे चलकर ये बहुत ही दोनों कंट्रीज को डैमेज करेगा। तो इंडिया को चाहिए कि इतना कोई स्टेप ले जिसमें दोनों कंट्रीज की भलाई हो, कोई यहां पर वाटर पर कोई जंग ना हो तो बेहतर है। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।